हेलो फ्रेंड्स, बुक बाइट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक लाइक अ मंक बाय जे शेट्टी की। एक ऐसी किताब जो आपको मॉडर्न लाइफ की कैओस से निकालकर पीस, पर्पस और पावर के सच्चे मतलब तक ले जाती है। रात के करीब 11 बजे थे। लंदन की सड़कों पर रोशनी फैली हुई थी, क्लब्स में म्यूजिक गूंज रहा था और एक लड़का जे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में था। चारों तरफ नॉइज, लाफ्टर, सेल्फीज और ड्रिंक्स। लेकिन उस भीड़ में भी जे खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसके पास सब कुछ था, एक अच्छी डिग्री, वेल पेइंग जॉब, स्टाइलिश लाइफस्टाइल, बट स्टिल कोई खालीपन था। एक ऐसा सवाल जो रोज उसे कचोटता था, इज दिस ऑल देयर इज? और फिर उसी भीड़ में एक मंक आया, गेस्ट स्पीकर के तौर पर। सब लोग अनइंटरेस्टेड थे, लेकिन जे की नजरें उस साधारण सी पर्सनैलिटी पर टिक गई। मंक ने कोई फ्लैशी बातें नहीं की, ना ही किसी मोटिवेशनल कोट से सबको हिला दिया। बस उन्होंने एक सिंपल बात कही, द ग्रेटेस्ट पावर यू हैव इज टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर ओन माइंड। उस दिन कुछ चेंज हो गया था। जे के अंदर कुछ हिला था, कुछ ऐसा जो शायद वो सालों से इग्नोर करता आ रहा था। अगले कुछ महीनों तक वो बार बार उस मंक से मिलने गया और फिर एक दिन एक बड़ा डिसीजन लिया। कॉर्पोरेट जॉब, पार्टीज, लग्जरी सब छोड़कर इंडिया के हिमालयस की ओर निकल गया, मंक बनने के लिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो बाहर से सब कुछ रखता है, लेकिन अंदर से खुद को खो चुका होता है। जे कहते हैं, मंक बनना मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को समझना होता है। और यही लेसन है इस किताब का पहला पड़ाव, सेल्फ अवेयरनेस। आज की दुनिया में हम हर वक्त दूसरों की नज़रों से खुद को डिफाइन करते हैं। इंस्टाग्राम लाइक्स, लिंक्डइन टाइटल्स, व्हाट्सएप स्टेटसेस, हर चीज़ हमें ये दिखाने में लगी रहती है कि हम कितने सक्सेसफुल हैं। लेकिन जे पूछते हैं, व्हाट इफ द वर्ल्ड इज इम्प्रेस्ड बाय द पर्सन यू आर प्रिटेंडिंग टू बी बट यू आर नॉट? जब आप मंक माइंडसेट को अपनाते हो तो सबसे पहले आप खुद से ये टफ सवाल पूछते हो, मैं कौन हूँ? मैं क्यों हूं जैसे मैं हूं? और इस जवाब की तलाश तभी शुरू होती है जब आप साइलेंस को एम्ब्रेस करते हैं। जे कहते हैं कि यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है आज की जनरेशन में। हम अपनी पहचान दूसरों की आंखों से देखने लगे हैं। उन्हें एक मंक ने सिखाया कि दुनिया की एक्सपेक्टेशन और हमारे अंदर की आइडेंटिटी अक्सर अलग होती है। अगर हम अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने में निकाल देंगे तो एक दिन हम खुद को भूल जाएंगे। उन्होंने एक सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछा, व्हाट्स योर धर्मा? धर्मा का मतलब है आपकी ट्रू नेचर, आपका ट्रू पर्पस। और ये आपको तभी मिलेगा जब आप साइलेंस में जाएं, जब आप खुद से कनेक्ट करें। जे कहते हैं कि जब हम खुद से डिस्कनेक्टेड होते हैं तो हम ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी के ट्रैप में फंस जाते हैं। उसी तरह हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की विशेस और पीयर प्रेशर की लेयर्स में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी कोर आइडेंटिटी खो बैठते हैं। जे ने हिमालयस में रहकर यह सीखा कि मंक बनने का मतलब है इन सारी एक्सटर्नल लेयर्स को धीरे धीरे हटाना और अपनी सोल को डिस्कवर करना। एक बार एक मंक ने जे से कहा था, डोंट लेट योर रिफ्लेक्शन इन द मिरर बी डिसाइडेड बाय द फिंगरप्रिंट्स ऑफ अदर्स। यानी आप कौन हैं ये आप डिसाइड करें, ना कि वो लोग जो बस आपको बाहर से देखते हैं। तो अगर आप भी कभी कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं कि आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं और लाइफ में क्या पर्पस है, तो पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें और खुद से ये सवाल पूछें, मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ या वो जो मुझे करना चाहिए लगता है? हमारा माइंड एक मंकी की तरह बिहेव करता है, हर समय इधर उधर कूदता रहता है, एक थॉट से दूसरे थॉट तक बिना रुके। और अगर हम उसे ट्रेन नहीं करते तो ये मंकी माइंड हमें एंग्शियस, इनसिक्योर और अनहैप्पी बना देता है। हिमालय में जब जे ने अपने मंक लाइफ की शुरुआत की तो उन्हें सबसे पहले यही सिखाया गया, ऑब्जर्व योर माइंड, डोंट ओबे इट ब्लाइंडली। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इमेजिन करो आपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं किया। अचानक माइंड चालू हो जाता है, उसने इग्नोर क्यों किया? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? शायद वो मुझसे नाराज है। और फिर एक सिंपल सिचुएशन से हमारा माइंड एक फुल ब्लोन इमोशनल मेस बन जाता है। जे इसे कहते हैं
ओवरथिंकिंग का जाल, और इसका इलाज है अवेयरनेस प्लस इंटेंशन। मंक्स अपने थॉट्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, बल्कि वो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक शांत झील में पत्थर गिरने पर वेव्स बनती हैं, वैसे ही हर थॉट माइंड में हलचल लाता है, लेकिन आप उस हलचल को देख सकते हैं, उसमें डूबे बिना। जे बताते हैं कि एक मंक की पहली प्रैक्टिस होती है ब्रेथ ऑब्जर्वेशन। जब आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो आप अपने माइंड को एंकर देते हो। फिर चाहे कितनी भी नेगेटिव थॉट आए, आप उसे पकड़ नहीं लेते, बस ऑब्जर्व करते हो और फिर छोड़ देते हो। उन्होंने कहा, आपकी दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त या आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह आपके दिमाग के साथ कैसे व्यवहार करते हैं पर निर्भर करता है। यानी माइंड को कंट्रोल करना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं, लेकिन ये एक डेली डिसिप्लिन है। जे एक टेक्निक शेयर करते हैं जिसे उन्होंने खुद प्रैक्टिस किया। स्पॉट, स्टॉप, स्वॉप। स्पॉट द नेगेटिव थॉट, स्टॉप गिविंग इट पावर, और फिर उसे स्वॉप करो एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट से। जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा को स्वॉप करो, मैं अभी सीख रहा हूं और हर दिन बेटर हो रहा हूं। धीरे धीरे ये पैटर्न आपकी थिंकिंग को रिवायर कर देता है। मंक बनने का मतलब ये नहीं कि आपके माइंड में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब है कि जब वो आए आप पैनिक नहीं करते, आप अवेयर होते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। जे बताते हैं कि हम सबके अंदर डर होता है, रिजेक्शन का, फेलियर का, लोनलीनेस का, या फिर बस ये डर कि लोग क्या कहेंगे। और ये डर धीरे धीरे हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता है। जे एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। जब उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी और मंक बनने का डिसीजन लिया तो उनके दोस्तों ने कहा, तू पागल हो गया है। परिवार ने कहा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो भी डर गए थे, लेकिन उन्होंने सीखा कि करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं होता, बल्कि फियर के होते हुए भी एक्शन लेना होता है। मंक्स फियर को फेस करने की प्रैक्टिस करते हैं। हिमालयस में उन्हें अक्सर कठिन परिस्थितियों से गुजरना होता है, एक्सट्रीम कोल्ड, आइसोलेशन, फास्टिंग, और इन सब का मकसद होता है फियर को फेस करना, उसे अंडरस्टैंड करना और फिर उसे रिलीज करना। मंक माइंडसेट में ईगो को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, बस एक ही मिशन होता है, इनर पीस। एक बार जे ने अपने गुरु से पूछा, हाउ डू आई गेट रिड ऑफ ईगो? गुरु मुस्कुराए और बोले, सेव। जब तुम दूसरों की सेवा करने लगते हो तो तुम्हें समझ आता है कि दुनिया में हर कोई एक जैसे दर्द से गुजर रहा है। तुम खुद को सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं समझते, बस ह्यूमन समझते हो। और यही ईगो को डिसॉल्व करने का पहला स्टेप होता है, सर्विस। जे बताते हैं कि जब उन्होंने दूसरों को हेल्प करना शुरू किया, चाहे वो छोटे काम हो जैसे आश्रम में झाड़ू लगाना या दूसरों को मेडिटेट करना सिखाना, तो धीरे धीरे ईगो की पकड़ कम होने लगी। फियर और ईगो दोनों ही हमारे अंदर डीप रूटेड होते हैं, लेकिन मंक माइंडसेट इन्हें पहचानने, समझने और शांत करने का रास्ता दिखाता है। जे कहते हैं, आपके लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते हैं, आप अपने प्रणालियों के स्तर तक गिरते हैं। यानी आप जितने भी बड़े गोल्स बना लो, अगर आपकी डेली रूटीन स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी भी उन्हें अचीव नहीं कर पाओगे। मंक माइंडसेट इसी प्रिंसिपल पर टिका होता है, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। जब जे हिमालयस में थे, उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होती थी। कोई स्नूज बटन नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं, बस एक बेल की आवाज़ और उठकर ध्यान में बैठ जाना। शुरुआत में ये उन्हें टॉर्चर लगता था। ठंड, नींद और माइंड का रेजिस्टेंस, हर चीज़ उन्हें कहती थी, बस आज छोड़ दे, कल से शुरू करना। लेकिन मंक्स ने सिखाया कि डिसिप्लिन एक पनिशमेंट नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। जे बताते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं होता, बल्कि एक ऐसी रूटीन जो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि आपकी एनर्जी को सही जगह पर चैनल करती है। उन्होंने एक टेक्निक एक्सप्लेन की, टाइम, वॉश, ग्रेटफुलनेस, इनसाइट, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हर सुबह इस फॉर्मूला को फॉलो करना। थैंकफुलनेस, दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करें। इनसाइट, कुछ सीखिए, एक किताब का चैप्टर, पॉडकास्ट या सेल्फ रिफ्लेक्शन। मेडिटेशन, माइंड को स्टिलनेस देना। एक्सरसाइज, बॉडी को मूवमेंट देना।
मंक्स कहते हैं कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत खुद से कनेक्ट होकर करते हैं तो बाकी का दिन ऑटोमेटिकली पावरफुल बनता है। जे ने मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस पर भी डीप बात की। उन्होंने कहा कि आज हम अपना सबसे कीमती रिसोर्स अटेंशन ऐप्स और एड्स को दे रहे हैं। उन्होंने पूछा, अगर कोई आपका पैसा हर दिन चुरा ले तो आप एक्शन लेंगे? तो जब आपका ध्यान, अटेंशन हर दिन चुराया जा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? मंक्स की प्रैक्टिस है डिजिटल फास्टिंग, कुछ समय टेक्नोलॉजी से दूर रहना और खुद के साथ बैठना। जे कहते हैं कि हम फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो से इतना डरते हैं कि हम जॉय ऑफ मिसिंग आउट, जोमो को महसूस ही नहीं कर पाते। रूटीन का सबसे बड़ा गिफ्ट है क्लैरिटी। जब आपका दिन क्लियर होता है तो आपका माइंड भी क्लियर होता है और तब आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हैं। जे कहते हैं, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। अब अगले भाग में हम बात करेंगे रिश्ते और प्यार पर। मुनके रोमांटिक नहीं होते, फिर भी वो प्यार को गहराई से समझते हैं क्योंकि उनके पास अटैचमेंट नहीं, सिर्फ प्योर इंटेंशन होती है। जे कहते हैं कि जब हम प्यार की बात करते हैं तो अक्सर हमारा फोकस होता है उसने मेरे लिए क्या किया, वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी करता है या नहीं, वो मुझे कितना चाहता है। लेकिन मंक माइंडसेट इस सोच को उल्टा कर देता है। वहाँ प्यार का मतलब होता है मैं क्या दे सकता हूँ बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के। जे एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। जब एक बार उन्होंने अपने गुरु से पूछा ट्रू लव क्या होता है, गुरु ने जवाब दिया, सच्चा प्यार किसी के लिए सबसे अच्छा चाहता है, यहाँ तक कि तुम्हारे बिना भी। इमेजिन कीजिए अगर आपकी रिलेशनशिप्स में ये मैच्योरिटी हो जाए जहाँ आप पजेसिवनेस के बजाय अंडरस्टैंडिंग लाएं, जेलसी के बजाय ग्रैटिट्यूड और कंट्रोल के बजाय कंपैशन, तो आपकी रिलेशनशिप्स कितनी पीसफुल हो जाएंगी। जे बताते हैं कि हमारी मॉडर्न रिलेशनशिप्स अक्सर अटैचमेंट पर टिकी होती हैं, न कि लव पर। अटैचमेंट कहता है तुम मेरी ज़रूरत हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन लव कहता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूँ चाहे तुम मेरे साथ रहो या नहीं। मंक्स अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करते लेकिन उन्हें ऑब्जर्व ज़रूर करते हैं। वो अपनी फीलिंग्स का एनालिसिस करते हैं। क्या मैं इस इंसान को इसलिए चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे वैलिडेशन देता है या क्योंकि मैं सच में उसकी ग्रोथ चाहता हूँ। हर रिलेशनशिप में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सेल्फ अवेयरनेस, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे आप किसी और को नहीं समझ सकते। कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशंस ही रियल इंटीमेसी लाती हैं। स्पेस, हर इंसान को ग्रो करने के लिए फ्रीडम चाहिए। ओवर कंट्रोल से लव मर जाता है। वी कैन ओनली लव समवन टू द एक्सटेंड दैट वी लव आवरसेल्व्स, यानी जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे, अपने फ्लॉज, इम्परफेक्शंस और इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों को भी अनकंडीशनल लव नहीं दे पाएंगे। मंक्स भले रोमांटिक रिलेशनशिप में ना हो, लेकिन उन्होंने लव को सर्विस, कंपैशन और काइंडनेस के रूप में जिया है, और यही माइंडसेट आज की दुनिया को सबसे ज्यादा चाहिए। मंक माइंडसेट कहता है कि काम सिर्फ लाइवलीहुड नहीं है, ये सर्विस है। जे के शब्दों में, योर पैशन बिकम्स योर पर्पस व्हेन इट सर्व्स अदर्स। जे खुद भी पहले एक हाई पेइंग जॉब में थे, लेकिन रोज मॉर्निंग कम्यूट करते हुए उन्हें लगता था कि उनका सोल धीरे धीरे खो रहा है। सब कुछ मैकेनिकल लगने लगा था, और तब उन्होंने अपने मंक गुरु से पूछा, मैं कौन सा काम करूं? गुरु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डोंट आस्क व्हाट जॉब यू शुड डू, आस्क व्हाट पेन आर यू विलिंग टू सर्व। मंक्स की फिलॉसफी कहती है कि हर इंसान में एक यूनिक गिफ्ट होता है, और उस गिफ्ट को दूसरों की भलाई के लिए यूज करना ही असली पर्पस है। पैशन प्लस स्ट्रेंथ्स प्लस सर्विस डज पर्पस। पैशन वो चीज़ जो आप बिना थके करते हो, स्ट्रेंथ्स वो स्किल्स जो आपके अंदर नेचुरली स्ट्रांग है, सर्विस वो तरीका जिससे आप दूसरों की लाइफ बेटर बना सकते हो। जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो काम केवल जॉब नहीं रह जाता, वो बन जाता है आपकी जर्नी। जे एक एग्जाम्पल देते हैं। एक लड़का जो फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि पैसे कैसे कमाएगा, तो उसने अपना पैशन छोड़ दिया और फाइनेंस की जॉब पकड़ ली। सालों बाद वो सक्सेसफुल था, बट बर्नट आउट, अनहैप्पी और खाली।
जे कहते हैं, सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज द अल्टीमेट फेलियर। मंक्स से उन्होंने ये सीखा कि इवन द स्मॉलेस्ट वर्क, अगर वो सर्विस के साथ किया जाए तो वो सेक्रेड बन जाता है। चाहे आप टीचर हों, आर्टिस्ट, इंजीनियर या किसी स्टार्टअप में हो, अगर आप उस काम को किसी हायर पर्पस के लिए कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल बन जाता है। जे का मैसेज क्लियर है, वर्क इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग अ लिविंग, इट्स अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस। मॉडर्न लाइफ में हम इतने तेज भाग रहे हैं कि हमारे पास थैंक यू कहने का भी समय नहीं है, और अगर कभी करते भी हैं तो वो भी ऑटो मोड में, जैसे किसी वेटर को थैंक्स बोल देना, लेकिन दिल से नहीं, बस फॉर्मेलिटीज में। मंक सिखाते हैं कि ग्रैटिट्यूड कोई इमोशन नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है। जे ने अपने गुरु से सीखा कि हर सुबह जागते ही सबसे पहला काम होता है ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना। ना फैंसी ऐप चाहिए, ना जर्नल, बस 2 मिनट आंखें बंद करके ये सोचना कि आज मेरे पास क्या है जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। जे बताते हैं कि जब उन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू की तो शुरुआत में उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता था मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे साफ पानी, ब्रीदिंग लंग्स, सपोर्टिव दोस्त, एक गर्म चाय का कप, तो उन्हें लगा कि लाइफ पहले से ही पूरी है, बस हमारी नज़रें खाली थीं। जे कहते हैं, हम अक्सर अनदेखी कर लेते हैं वे चीज़ें जिन पर हमारी गहरी कृतज्ञता की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। मंक्स हर रात सोने से पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। एक सिंपल सवाल, आज मैंने क्या सीखा, कहाँ मैं बेहतर कर सकता था, और कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा स्पेशल था। जे इसे कहते हैं इवनिंग चेक इन। जैसे मोबाइल ऐप्स बैकग्राउंड में रिफ्रेश होते हैं, वैसे ही ह्यूमन माइंड को भी रोज़ थोड़ा रीसेट करना ज़रूरी होता है। रिफ्लेक्शन से हम अपने डिसीजंस, बिहेवियर और इमोशंस को समझने लगते हैं। जे एक रिचुअल सजेस्ट करते हैं जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। 3 ग्रैटिट्यूड्स, आज के दिन की 3 चीज़ें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। 1 लेसन, आज क्या सीखा, चाहे वो मिस्टेक से हो या किसी छोटे एक्सपीरियंस से। 1 इंटेंशन फॉर टुमारो, कल आप किस बात पर फोकस करना चाहते हैं। मंक माइंडसेट कहता है, अगर आप ग्रेटफुल होना सीख गए तो लाइफ की आधी नेगेटिविटी वैसे ही डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आप कंप्लेन नहीं करते, और जब आप कंप्लेन नहीं करते तो आप एनर्जी बचाते हो ग्रोथ में लगाने के लिए। जे ने एक पावरफुल लाइन लिखी, ग्रैटिट्यूड इज नॉट जस्ट अबाउट सेइंग थैंक यू, इट्स अबाउट सीइंग द सेक्रेड इन द ऑर्डिनरी। सब किसी न किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस को कैरी कर रहे हैं। किसी ने ट्रस्ट तोड़ा, किसी ने हर्ट किया, किसी ने छोड़ दिया, और हम सोचते हैं मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन मंक माइंडसेट एक अलग नज़रिया देता है। मंक्स कहते हैं कि फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं, खुद के इनर पीस के लिए होता है। जे के शब्दों में, होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। जे ने अपने एक मेडिटेशन रिट्रीट में एक डीपली इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर किया, जहां एक लड़की हर दिन रोती थी क्योंकि उसका बचपन बहुत पेनफुल था। गुरु ने उससे कहा, तुम्हारा दर्द वैलिड है, लेकिन तुम्हारा अटैचमेंट उस दर्द से तुम्हें आज के जीवन में अंधा कर रहा है। और तब उसने पहली बार वो 3 शब्द बोले, मैं तुम्हें माफ करता हूं। जे बताते हैं कि फॉरगिवनेस कोई ओवरनाइट एक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें एक्नॉलेज द पेन, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, अंडरस्टैंड द स्टोरी, सामने वाले की लिमिटेशन को समझना, इवन इफ इट डजंट जस्टिफाई देयर एक्शंस, चूज पीस ओवर रिवेंज। माफ करना मतलब भूलना नहीं, बल्कि अपने दिल का बोझ हल्का करना। मंक सिखाते हैं कि जब हम हर्ट से चिपके रहते हैं तो हम उस इंसान की पावर अपने ऊपर बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम फॉरगिव करते हैं हम वो पावर रिक्लेम कर लेते हैं। जे कहते हैं, फॉरगिवनेस डजंट एक्सक्यूज द बिहेवियर, इट फ्रीज यू फ्रॉम द प्रिजन ऑफ पेन। अब बात करते हैं लेटिंग गो की। मंक्स हमें सिखाते हैं कि लेटिंग गो का मतलब है किसी चीज़ के बिना भी कंप्लीट महसूस करना, चाहे वो कोई ब्रोकन रिलेशनशिप हो, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी या कोई रिग्रेटफुल डिसीजन। अगर हम उसे पकड़ कर बैठे रहेंगे तो वो हमारी ग्रोथ को रोक देगा। इमेजिन यू आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन और आपके कंधे पर एक भारी बैग है।
आप आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन बहुत धीरे। फिर एक मंक कहता है, अगर तुम इस बैग को नीचे रख दो तो तुम दौड़ सकते हो। बैग तुम्हारे पास्ट का दर्द है, उसे छोड़ दो। लेटिंग गो का मतलब सरेंडर करना नहीं, बल्कि ट्रस्ट करना कि जो गया वो एक लेसन बन गया और जो आएगा वो आपके लिए अलाइंड होगा। पीस उन्हीं लोगों को मिलती है जो माफ करना और छोड़ना सीख जाते हैं। मंक बनने का अल्टीमेट गोल होता है सेवा करना और ऐसा जीवन जीना जो दूसरों के जीवन को भी उजाला दे। जब जे ने अपने गुरु से पूछा, मैं अपनी लाइफ को कैसे वैल्यूएबल बना सकता हूं, गुरु ने कहा, रुक जाओ, क्या आप पा सकते हैं, और शुरू करें, मैं क्या दे सकता हूं। मंक्स अपना पूरा जीवन सर्विस के प्रिंसिपल्स पर जीते हैं, और सर्विस का मतलब सिर्फ चैरिटी या पैसा देना नहीं होता। जे बताते हैं कि सर्विस इज प्रेजेंस, कंपैशन, टाइम, लिसनिंग एंड लव। जब आप किसी को पूरी अटेंशन से सुनते हैं वो भी सर्विस है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं बिना कुछ रिटर्न की उम्मीद के, वो भी सर्विस है। और जब आप अपने स्किल्स, नॉलेज और एनर्जी को किसी की ग्रोथ में लगाते हैं तो वो भी एक पावरफुल सर्विस है। आज की दुनिया में लोग रिकॉग्निशन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मंक्स रिकॉग्निशन नहीं, इम्पैक्ट के पीछे भागते हैं। सर्विस से जुड़ी उनकी एक डीपली टचिंग स्टोरी है। जब एक एल्डरली मंक हर सुबह आश्रम में सबसे पहले उठकर फ्लोर साफ करते थे। जे ने उनसे पूछा, वाई आर यू स्टिल डूइंग दिस एट योर एज? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं किसी को शांति से चलने में मदद कर सकता हूं तो मैंने सेवा की है। सर्विस का रियल ब्यूटी ये है कि जब आप दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं आप खुद भी ऊंचे उठ जाते हैं। द मोर यू गिव द मोर यू ग्रो। यही मंक माइंडसेट की फाइनल विजडम है। अब बात करते हैं लेगेसी की। लेगेसी सिर्फ वो नहीं होती जो आप पीछे छोड़ते हैं, बल्कि वो होती है जो आप दूसरों के अंदर जगा जाते हैं। एक थॉट, एक एक्शन, एक इंस्पिरेशन। जे कहते हैं, जीवन की शैली में जो कि दूसरों के आसपास होने पर उन्हें शांति, आशा, जीवन की अनुभूति में और भी ज्यादा शामिल हो सके। मंक माइंडसेट का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन यही है, खुद को पाना ताकि आप दूसरों को दे सकें। क्योंकि एंड में ये मैटर नहीं करेगा कि आपने कितना कमाया, क्या पहना या किस पोजीशन पर पहुंचे। मैटर करेगा कि आपने कितनी बार किसी को खुशी दी, किसी का हाथ थामा और किसी के जीवन में लाइट बनकर उतरे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल बुक बाइट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।